Good morning students. In this video you are going to learn civics 8th class Maharashtra board first chapter introduction to parliamentary system। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस वीडियो के एंड होते ही पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। यह पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको सारे आंसर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर आपको मैं एक्सप्लेन करके दूंगा और साथ साथ में उसका प्रिंटेड पीडीएफ भी मिलेगा आपको। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट सिस्टम एंड द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। ये जो है गवर्नेंस सिस्टम एंड ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिस्टम मतलब कि इस चैप्टर में क्या बताया गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, बुक में तो सिर्फ 2 ही टाइप का दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। राइट, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है and parliamentary system is a responsible system of government. Why India adopted the parliamentary system of government? इस सारी चीज़ों का आंसर आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। presidential system like Donald Trump. Many countries in the world have the presidential system and mostly countries those who have the British occupancy, British crown or those country under the British colonial system, तो वही कंट्री में उसी कंट्री में that country has a parliamentary system of गवर्नेंस। लाइक इंडिया अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, इंडिया में भी अंग्रेजों का राज था। इस तरीके से जिस जिस कंट्री में अंग्रेजों का राज था वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और मोनार्की मतलब बादशाहत, यानी कि आज भी बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में आज से 400 से 500 साल पहले मुगल बादशाह थे, मराठा एम्पायर थे, मराठा राजा महाराजा थे, तो दे आर द मोनार्की। टुडे at present in many nations including that I can say the Saudi Arabia, Jordan, Oman have the monarchy। वहाँ पे भी अभी भी सिंगल एक बंदे का, एक व्यक्ति का रूल चलता है। नाउ द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही दो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको समझाया कि लेजिस्लेचर, द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ एनी कंट्री इज नोन एज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लेजिस्लेचर, एल फॉर लेजिस्लेचर एंड एल फॉर लॉज, LAWS। लॉज मतलब कानून। हमारे जो कानून बनते हैं वो लेजिस्लेचर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। फॉर द होल इंडिया, पूरे इंडिया के लिए कानून कहाँ बन रहा है? द लॉज आर मेड फॉर द लैंड ऑफ इंडिया, फॉर द इंडिया इन द इंडियन पार्लियामेंट दैट इज लोकेटेड इन दिल्ली। और लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स है, लोकसभा और राज्यसभा। अब कानून तो बन गए, कानून कैसे बनते हैं, हाउ द लॉज आर मेड एंड हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द सेकेंड चैप्टर। राइट, तो इस सेकेंड चैप्टर में आपको मिलेगा, इस लिंक, इस वीडियो के खत्म होते ही सेकेंड चैप्टर का भी लिंक आपको मिल जाएगा। सेकेंड चैप्टर इज अबाउट इंडियन पार्लियामेंट, उसमें मैं आपको डीपली अंडरस्टैंड कराया हूँ कि कैसे लॉज बनाए जाते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर जैसे कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैविंग द फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। राइट, ये हो गया एग्जीक्यूटिव है ना। जुडिशियरी, अब ये एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उसको पूरी जगह पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट करना। एंड जुडिशियरी का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द जस्टिस। Now come to the answers of the chapter. First, introduction to parliamentary system. Choose the correct option and rewrite the statement. Parliamentary system of government was developed in England. Second, in the presidential system, president is the executive head. हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसलिए पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड एंड एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। वाइल द प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाइक यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो कि एक नॉट is the presidential system is not a responsible system of government, क्योंकि president alone can make a laws, alone can make a laws and alone can issue an order, right? While parliamentary system में हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते, उनको उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट, फर्स्ट कंप्लीट द इंफॉर्मेशन। लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट लॉज, जुडिशियरी टू प्रोवाइड जस्टिस। India adopted the parliamentary system of government. India adopted the parliamentary system of government for several reasons. The development of parliamentary system institution started during the British rule, and second, British rule over India before independence. They ruled through the parliamentary system, and at the time of independence, framers of constitution were familiar with this system. Therefore, India adopted the parliamentary system of government.
Next question, discussion and deliberation are important in a parliamentary system of government. Yes, discussions and deliberation. Presidential system में कोई discussion नहीं होता है, right? अगर कोई मंत्री हमारे लिए कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर डिस्कशन डेलिब्रेशन होगा, तब जाके वोटिंग होगी, राइट? सो डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्वेश्चन रिलेटेड टू पब्लिक वेलफेयर आर डिस्कस इन द लेजिस्लेचर. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने नोटबंदी लाया, जीएसटी लाया, तो बहुत से लोगों को इससे नुकसान भी हुआ, तो इस पर डिस्कशन हुआ, राइट? अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, तो मेनी अपोजिशन मेंबर्स आर रेजिंग द इश्यूज. द लॉकडाउन से इकोनॉमी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है, लाइक दैट. So the opposition parties may support the government wherever appropriate, point out shortcomings. So point out shortcomings यानी कि गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं वो opposition parties उसको उठाती है. In policies and laws and put up studied argument and question etc. This helps the legislature to make proper laws. जब वो shortcomings बताएगी इस लॉ उस बिल की, जो लॉ बनने जा रहा है, कानून बनने जा रहा है, तो रूलिंग पार्टी उसमें उसको रेक्टिफाई करेगी, उसमें से shortcomings एरर निकालेगी. So this is the logo. So more videos, subscribe our channel Abbas Academy. We have right now we are making videos on the maths, history, geography, science etc. Science पे भी बना रहे हैं. What is the responsible government? Next question, what is the responsible? Answer the following in 25 to 30 words. First question, what is the responsible government? Responsible government means they need to give the answer for the public, for their policies and rules and omissions. The Prime Minister and the Council of Ministers is responsible to the legislature. Legislature means laws making body, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, पार्लियामेंट को उनको जवाब देना है. For all their actions and policies, it means that the Council of Ministers has to work with the legislature. It is for the reason that the parliamentary system is known as responsible system of government. Decision taken by any ministry या any minister or department is considered as a decision of the government and the entire council of ministers is responsible for the decision. Next question, enumerate the characteristics of the presidential system of government. First of all, I would like to say the presidential system of government is not responsible government, right? ये एक बहुत बड़ा difference है parliamentary and presidential में. So the executive are not executive, जबकि parliamentary system में हमने देखा prime minister and council of minister, यानी कि executive is responsible to the legislature, जबकि presidential में the executive are not directly dependent on each other, they are not responsible. The houses of the legislature and the president are directly elected by the people and the president is the executive head and has lot of powers including power to implement laws. Next question, why is the role of opposition party is important? Write your opinion. Opinion मतलब आप अपनी राय बताओ, आप क्या जानते हो कि रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज. फॉर एग्जांपल, एट प्रेजेंट द बीजेपी रूलिंग पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है. अपोजिशन में कौन है पूरे इंडिया में? कांग्रेस है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना है. इनके रोल क्या है? The opposition parties may support the government wherever appropriate, right? And point out shortcomings in policies and laws and put up studied arguments and questions. जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अचानक लॉकडाउन कर दिया था. अब देखिए अपोजिशन जब पार्लियामेंट सेशन ऑन होगा लॉकडाउन खत्म होने के बाद, क्योंकि लॉकडाउन से आवर इकोनॉमी हैज़ हर्ट. मैं एक करंट अफेयर्स एग्जांपल दे रहा हूँ कि लॉकडाउन की वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, राइट? ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि हर एक एवरी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव सफर्ड ड्यू टू लॉकडाउन, देयर इकोनॉमी हर्ट. तो अब जब पार्लियामेंट खुलेंगी तब अपोजिशन मेंबर्स में रेज दैट इशू कि स्टार्टिंग में जब मार्च अप्रैल में आपने लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर लिया तब तो इतने केसेस नहीं बढ़ रहे थे, जबकि तेज़ी से बढ़ रहे जून जुलाई में, तब लॉकडाउन आपने ओपन कर दिया, अनलॉक कर दिया. So they may raise this issue in upcoming parliament session. So I hope you like this video. I hope you like, and if you like, do not forget to share our video to more and more students, so the more and more students will be benefited. And click on the following link. मैं यहाँ पे link provide कर दूँगा to join our WhatsApp group, as well as click on the following link to watch the videos made on this chapter. जो part first का जो link है इसमें इस PDF में भी आपको मिलेगा. मैं आपको PDF में अटैच करके प्रोवाइड करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.